BE2 बोलो बेटा, क्लियर है? कहीं डाउट हो तो बताओ। कंप्लीट कर लो, मेरे पास जगह कम है। ला समझ आ गया? किस प्रकार यूज होगा ये समझ आ गया? आपको ला भी ध्यान नहीं रहे तो लैंग्वेज पकड़नी है आपने। ठीक है, देखिए अब हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन है, देखिए अगली एक्सरसाइज में, और बहुत इजी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन आपका मैंने करा दिया, पहला क्वेश्चन आप देखिए मैंने करा दिया आपका। दूसरा भी ऐसा ही है, तीसरा क्वेश्चन आप लोग करिए अपने आप। एक पर्स में 2 सिल्वर है, 4 कॉपर कॉइन। एक पर्स में अभी भी फोटो की भाई एनसीईआरटी से काम करना शुरू कर दे आप अपना, मेरे से क्वेश्चन पूछिए। भाई कल प्रोबेबिलिटी का टेस्ट बता रखा है, कितने बजे आओगे, कितने बजे टेस्ट दोगे बताओ। यहाँ तक के कंसेप्ट में बेस्ड होगा। आज वाले को छोड़ दे बस। जितने बजे तुम्हारा मन करे, जैसे तुम सुबह आते हो इसी टाइम ठीक है भाई। जो लोग सुबह आएंगे वो सुबह अपना आधे घंटे में टेस्ट देंगे, आधे घंटे का टेस्ट होगा, इसका ज्यादा बड़ा आधे घंटा इसी टाइम पर दे देंगे सर। ठीक है, इस टाइम आओगे, इस टाइम आओगे, पूरे दिन में जिसका जब टाइम लगे टाइम मार लो भाई। जो लोग सुबह डिफरेंशिएशन में आएंगे वो आधा घंटा बाद में रुक टेस्ट दे दे, या पहले आ जाए, ठीक रहेगा ना। 9 बजे क्लास है, आप आधा घंटा पहले आ जाओ, आधा घंटा 40 मिनट, 35-40 मिनट का टेस्ट प्रोबेबिलिटी का नंबर देखो बाद में रुक कर। अभी नेक्स्ट देखो, ए पर्स कंटेन 2 सिल्वर 4 कॉपर कॉइन। मैं हूं एक्सरसाइज 15.5, एक्सरसाइज 15.5 और ये एलिमेंट से क्वेश्चन नंबर 3। हाँ देखिए भाई, एक पर्स में 2 सिल्वर 4 कॉपर कॉइन है। मेरे को आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन देती हूँ, पिक्चर सेंड करते हैं, ठीक है ना। केवल इसको ना केवल इसको। हाँ बेटा, ये पर्स कंटेन 2 सिल्वर 4 कॉपर कॉइन, सेकंड पर्स कंटेन 4 सिल्वर 3 कॉपर कॉइन। हमें सुनो, इसमें 2 सिल्वर 4 कॉपर है, इसमें 2 सिल्वर 4 कॉपर है। ये आपका पहला पर्स। दूसरे में कितने बताओ? 4 सिल्वर 3 कॉपर, बस भाई 4 सिल्वर 3 कॉपर। बेटा 2 में से एक पर्स का आपने सिलेक्शन किया है, 2 पर्स में से एक पर्स में हाथ डाला और आपने कॉइन निकाला। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए सिल्वर? बिल्कुल सेम डिट है, करो अपने आप कर लो। E1 और E2 क्या लोगे भाई? पहले आप क्या करोगे, लोगे कि पर्स सिलेक्ट करना है कि मैं किस पर्स में आ जाऊं, और फिर सिलेक्टेड पर्स से आपको कॉइन ड्रॉ करना है। E1 क्या होगा आपका? E1 जो फर्स्ट पर्स है ये सिलेक्ट हो, E2 सेकंड पर्स ये सिलेक्ट हो, और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए सिल्वर कॉइन? इसको आपने ए लेना है कि सिल्वर कॉइन ड्रॉ किया, कोई बात ना, निकाल लो आप कर लो।
तुम करते रहो, मैं तो अपने आप ही करूंगा, मेरा क्या मदद। इवन कितना आ गया, पहला बैग सिलेक्ट करने का। अगर कोई चांस नहीं है तो 1/3, 3 होते तो 1/3, 4 होते तो 1/4। कई बार इनकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी होती है कि पहले बैग के सिलेक्शन की चांसेस है, दूसरे की है। सर मेरा ठीक है, सर मेरा ठीक है, सही है, सही। मेरा भी 19 सिल्वर कॉइन पहले बैग से, पहले से सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन दूसरे बैग से 4/7। देखो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा लिख रहा हूँ। सिल्वर कॉइन कंडीशनली दूसरे बैग से, बोलो। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिल्वर कॉइन ड्रॉ किया है। तो पहला बैग सिलेक्ट करके सिल्वर कॉइन ड्रॉ किया और दूसरा बैग सिलेक्ट करके सिल्वर कॉइन। जहां और है, जहां और है वहां एडिशन, अब ये मल्टीप्लाई है। सर ये भी रहता है क्या हुआ? आज वाला भी रहता है, आज वाला भी रहता है। आज वाला कल वाले से इजी। तुम खुद ये कहोगे कि जो हम आगे जाते जा रहे हैं एक्सरसाइज इजी नहीं होती जा रही। हाँ सर, ये भी कंसेप्ट पहली एक्सरसाइज हमें कंफ्यूज कर रही थी, पहले में 2-3 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी आए हैं। ठीक है, तो आ रहा है, सब नहीं आ रहा। इसमें तुम सुनो मेरी बात मेरे बेटे, एक ये लैंग्वेज भी अगर आप नहीं लिख पाते, ठीक है, आप खाली क्या लिखते, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फर्स्ट बैग सिलेक्टेड and silver coin is drawn from it, or property second coin selected and drawn from it, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। माने कईयों को E1 E2 में कंफ्यूजन हो, तो जैसा आपने सोचा है कि बैग सिलेक्ट हुआ, भाई बैग सिलेक्ट की प्रॉपर्टी एंड अब सिलेक्टेड बैग से कॉइन ड्रॉ। क्लियर है? आगे देखिए। अब बेटा आपका अब आप आ जाओ, ये एक टाइप के क्वेश्चन है 4 5 6 7, मतलब मेरे पास सेकंड टाइप आ गई, बस इसमें 2 ही टाइप है मेरे पास। ये एक्सरसाइज भी आज खत्म हो जाएगी, होगी फोटो देखिए। सर ले ले सर ये तो आप प्रैक्टिकल मांग लीजिए राइट। देखिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या कंसेप्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, मैं दावा करता हूं आप में से ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को कर दोगे। एक बैग कंटेन 5 white 6 black horse, another bag contain 4 white 3 black horse. A ball is drawn from the first bag without seeing its color in the second bag. पहले से एक बॉल निकालें, इसका कलर देखने बगैर दूसरे में रखें। Find the probability that now a ball drawn from the second is black color.
हाँ भाई, ये सीन है। पहले बैग से वो निकाली, पहले बार बैग से वो निकाली और इसको दूसरे में डाल दिया। अब यहाँ से ब्लैक बॉल गिराने की प्रॉपर्टी हो गई। आगे ध्यान नहीं आया। पहले बैग से एक बॉल निकाली, कलर देखा नहीं, दूसरे में डाली और दूसरे से ब्लैक बॉल गिरा दी। क्लियर है बेटा? सर वो केसेस वाला है। बताओ क्या क्या केसेस आएंगे? पहले बस वाइट हाँ भाई सुनो, अगर यहाँ से व्हाइट जाती, बस भाई यहाँ से व्हाइट गिराई, यहाँ से ट्रांसफर अगर व्हाइट इसमें हुई तो 5 व्हाइट और 3 ब्लैक। अब यहाँ से एक ब्लैक को गिरा दे, या यहाँ से एक ब्लैक गिराई, यहाँ से एक ब्लैक गिराई होती तो 4 व्हाइट 4 ब्लैक। अब यहाँ से एक ब्लैक बॉल गिराने की। आ गया ध्यान? कभी भी ऐसे सोचोगे कुछ और सोचोगे, मेन चीज है कि आपको सोचना है। ठीक है, ये बाल is drawn from first, transferred to second, then a black ball. भाई बोल रहे हो तो मैं देख रहा हूँ। Then a black ball may be drawn from second in following mutually exclusive ways। और ये mutually exclusive ways क्या लिखना है? इसका मतलब बेटे जी ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये बातें एक साथ नहीं हो सकती। और जब भी मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस कहूं तो समझ जाओ लॉ ऑफ एडिशन लगेगा। पहली बात, if white ball is drawn, a white ball is drawn from first transfer to second, then a black ball is drawn from it. From second, क्लियर हो गया बेटा? नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, a black ball is drawn from first to second, समझ गए होंगे? क्लियर है? Then transfer to second, black ball is drawn from the second। समझाना पड़ेगा डायग्राम से किसका? कैसे समझेगा? बस समझाया ना कैसे लिखना है भाई पेपर लिखना जरूरी, पेपर बेवकूफ बनाना पड़ता है। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी बेटा, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी केस फर्स्ट प्लस प्रॉपर्टी। भाई बताओ, तुम चतुर तो ज्यादा बनते हो लेकिन मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। प्रॉपर्टी केस फर्स्ट प्लस प्रॉपर्टी केस सेकंड, कभी सही समझ नहीं आएगी बेटा। पहले केस की प्रॉपर्टी होती है जैसा आपने बोला है, पहले केस की प्रॉपर्टी, यहां से एक व्हाइट बॉल ड्रॉ की, उसके बाद एंड हो गया ना, और तो नहीं हो रहा ना? अरे दो ही तो चल रहे हैं अब तक। एंड उसके बाद यहाँ एक व्हाइट आने के बाद यहाँ व्हाइट होगी, 3 ब्लैक। अब ब्लैक गिरानी है तो यहाँ से 3 व्हाइट, या
प्लस, बोलो 6 by 11 एक ब्लैक होल, ठीक है, एक ब्लैक होल ट्रांसफर की। अगर यहां से ब्लैक होल गिराई होती तो 6 by 11 एंड 4 by किसी को दिक्कत, भाई को, बहन को, मैं तो इजी से इजी लैंग्वेज लिखवा दी। मैं चाहता तो इसमें भी E1 E2 E3 करता, लेकिन मैंने वो कहानी नहीं लिखी। भाई E1 E2 देखो, ये आपका E1 इवेंट है, ये E2 इवेंट है। अगर आप इवेंट के सेंस में लिखो तो E1 पहले से व्हाइट बोल रही होगी, E2 पहले से ब्लैक बोल रही होगी। एक जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, एक ब्लैक और ड्रॉ की सेकंड से, ये E1 E2 और ये ब्लैक बोल गिराना एक, वैसे ही कर सकते थे जैसे आप लोगों ने पीछे। कोई डाउट बेटा किसी को? नहीं सर, ठीक है ना, ठीक है, तो समझ आ जाती है ये चीज। हाँ बेटा, अब सुनिए, मेरे पास मैं 5th क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। वन बार 6th और 7th क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, सेम ऐसे ही है इसके। जहां डिफरेंस आएगा मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। इस बुक का मुझे फायदा ये है, आपको करने के लिए दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। 8th क्वेश्चन देखो। हाँ बेटा, H1 तो होना ही रेफरेंस बुक का चाहिए। एनसीईआरटी की बुक तो 10th तक पढ़ने के लिए है, 11th 12th के अंदर तो मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को। आपको इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारा कुछ मिल जाएगा, सोल्ड मिलेगा, प्रीवियस ईयर भी, पिछले भी, सारा एक बुक कर दो, कोई भी टेंशन। देखो बेटा ध्यान से देखिए, दो बैग है, ए एंड बी कंटेन 4 व्हाइट 3 ब्लैक बोल। दूसरे में 2 व्हाइट 2 ब्लैक बोल फ्रॉम फर्स्ट। इस बार 2 ट्रांसफर हुई है, पिक्चर हो गया थी इसकी। कौन सा क्वेश्चन है? 8th क्वेश्चन है। तुम लोग कहे हो भाई स्कूल के बच्चों को बार बार वार्निंग, बार बार मैसेज भेज दिए, कहीं नहीं तो देख ले। हाँ नहीं, क्लास अटेंड करी ना, मैं बता तो दिया कि एग्जाम वाले दिन भी ये वेट करेंगे कि सर आएंगे जरूर। हमारे यहाँ तो बुरी हालत है, क्या करें? सर आज क्या करेंगे? हैं? सर आज क्या करेंगे? कुछ बता के जाऊंगी, सर आज क्या करेंगे? कुछ बता के जाऊंगी। आएंगे सर, बता के जाएंगे। दूसरे स्कूल में सेंटर पड़ता है, दूसरे तो सरकारी स्कूल है, उसको अपने बच्चे की चिंता, उनको अपने बच्चे की सब चिंता ज्यादा, समझौता हो जाता है। बोल भाई क्या करना है, ठीक है। सर फिर गवर्नमेंट स्कूल में कुछ नहीं होती है। सरकारी में तो गाँव लगी की बात है, फलाएंगे आगे तो ठीक है, बंदा कोई मेरे जैसा भी हो सकता है, तो गरीब भी हो सकता है। ना चीटिंग नहीं करने देते बेटा, तुम लोगों को हैरानी होगी कि आप इतनी मेहनत के साथ नंबर लेके आओगे और वहां 95% के वो बच्चे बैठे पाएंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। ऐसे ऐसे मौजूद होते हैं। इधर चले जाओ, मेवात की साइड चले जाओ, तो झज्जर की तरफ चले जाओ, मास होती हो। हमारी गांव में साइड से मेरा लगता है अब तो काफी फर्क पड़ गया, अब तो लाइन भी जाने लगी, ठीक है, फर्क तो पड़ा है, लेकिन उतना फर्क भी नहीं है। कई जगह तो गुड़गांव में नहीं है, क्योंकि गुड़गांव में क्या है कि जगह जगह दो बैग है, ए और बी। ए में है 4 व्हाइट 3 ब्लैक होल, बेटा 4 व्हाइट है 3 ब्लैक होल। दूसरे में 2 व्हाइट 2 ब्लैक होल। ये अच्छे बच्चे भी हैं, नहीं तो दूसरों तो सारे नालायक हैं, अच्छे बच्चे भी निकल कर आ रहे हैं। 4 व्हाइट 3 ब्लैक होल, 2 व्हाइट 2 ब्लैक होल। बेटा इस बार 2 बार ट्रांसफर हुई है, तो आपके लिए एक समस्या ये आएगी, इस बार यहां से 2 बार ट्रांसफर हुई है,
व्हाइट एक ब्लैक और फिर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि दो ब्लैक है, ठीक है, एक व्हाइट एक ब्लैक। अभी आपको फिर प्रोबेबिलिटी पूछी है कि यहाँ से दो ब्लैक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ से दो बॉल ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालो कि यहाँ से दो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी यहीं से पूछी है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बस दो बॉल मारते हैं। सर लेकिन पहले वाले से पहले एक व्हाइट हाँ एक जी। ब्लैक व्हाइट व्हाइट हाँ जी, हाँ तो जी। ब्लैक ब्लैक जब दो जाएगी तो यहाँ पहले और दूसरी करवानी है, एक साथ निकालिए, एक ही आएगा ब्लैक व्हाइट। ठीक है। तो दो बार में क्या हो सकती है भाई? दो व्हाइट हो सकती है, दो ब्लैक। जब दो व्हाइट यहाँ से गई तो यहाँ हो जाएगी चार व्हाइट, सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा मतलब दो ब्लैक और अभी आ जाएगा और एक साथ दो गिराइए बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं। हाँ भैया क्या होगा बताइए? पहला केस क्लियर है? दो ब्लैक या यहाँ से दो ब्लैक, यहाँ से दो ब्लैक गिराई तो यहाँ से दो व्हाइट और कितने हो गए? चार ब्लैक चार ब्लैक, और एक व्हाइट एक फिर यहाँ से दो ब्लैक गिरा, या यहाँ से एक व्हाइट और एक ब्लैक बार। अदिति आगे समझ नहीं आया? आ गया। तुम्हारा पेपर तो नहीं है कल कोई? कल पेपर तो नहीं है अदिति तेरा? ऐसा है, नाम भी कर भी रखा है ना, तुम अपने दिमाग को अप्लाई करना है, खुद देखो कितना कर सकते हो कंसेप्ट। करंट टॉपिक का तो तुम लोगों को वैसे भी ध्यान रहता है, तुम भूलते जब वो टॉपिक चला जाता है। और परेशान मत हो, सभी के साथ समस्या है, हमारे साथ भी होता था कि आगे का पढ़ रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे पीछे का मुझे कुछ नहीं आता। ये सभी के साथ है, होशियार से होशियार बच्चे को लग रहा होता है कि यार मैं तो सब कुछ भूल गया, मेरे को कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ जब आप रिवाइज करोगे ना, इवन दो मैंने यहाँ तक देखा है प्री बोर्ड के अंदर बच्चे के आए 45-47 नंबर, सेंट्रल स्कूल का बच्चा था, मैं तो खेली थी उसके माँ बाप आकर मेरे को जलील करके गए। बहुत सारी अभी उसके मेरा मैथ्स में ठीक हुआ उसके फादर जो है आके मेरे को कहते हैं सर क्या पढ़ा रहे हो आप? मैं भाई क्या पढ़ा रहे हो सर? 45 नंबर आ रहे हैं इसके सर वो जो दिवांशु राहुल नाम का लड़का था, राहुल यादव। दिवांशु कैसे हुआ सुनो तो सही। उसके बाद मैंने कहा भाई साहब होशियार बच्चा आपको परेशान होता, तो मुझे पता है कि बच्चा लास्ट में जब एग्जाम के टाइम आते हैं ना, आखिर के 2-3 महीने